ये देख सकते हैं आप सर, साइज़ के लिहाज से और शाइनिंग और ख़ूबसूरती के लिहाज से क्लास का आम है। क्या बात है, क्या बात। ओए होए सर, इस तरह के आम तो मुझे और भी नज़र ही नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। आपको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैंगो आमों का मेला सज चुका है। सबसे बड़ा भी है और सबसे पुराना भी है। ये 56वां मैंगो फेस्टिवल है। पाकिस्तान का मैंगो सिटी है मीरपुर खास, और बंदा नाचीज़ अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर। सर, ये सारी बातें आपने सुनी होंगी कि सबसे बड़ा मैंगो का मेला, या आपने सुना होगा कि भाई सैकड़ों वैरायटीज़ हैं। मैं आज आपको इतनी आमों की वैरायटीज़ दिखाने वाला हूँ, शायद उनके नाम याद रखना इम्पॉसिबल हो। मेरा ख्याल है कि आधों के नाम, आधे 50% भी आमों के नाम जो वैरायटीज़ हैं वो हम याद नहीं कर पाएंगे। मेरे अकम में है वो ऑडिटोरियम जहां पर मैंगो फेस्टिवल लगाया जा रहा है, और ये आज से नहीं, गुज़श्ता 56 साल से पाकिस्तान का सबसे पुराना। मैं इसके अंदर आपको लेके जाने वाला हूं और आपको दिखाऊंगा आमों की सैकड़ों वैरायटीज़। सर, यहाँ पर मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि मैं कौन से स्टॉल से आगाज़ करूँ। यहाँ पर दर्जनों के हिसाब से मुख्तलिफ जो मीरपुर ख़ास के सराउंडिंग में जो मैंगो फार्मर हैं, वो अपने अपने आमों को, अपने अपने खूबसूरत आमों की वैरायटीज़ को लेकर यहाँ आए हुए हैं सर। और सच्ची बात है, मैं कहता हूँ कि अगर आप यहाँ आते हैं तो आप बहुत कंफ्यूज होंगे कि सर किस मैंगो फार्म के स्टॉल पर रुकें, और एक मैंगो की जो वैरायटी है उसको देखें या दूसरे को देखें। मैं ये सब आपको दिखाने वाला हूँ, और उनके नाम भी आप पढ़ पाएंगे, और याद रखना फिर आपका काम है कि आप उनमें से कितने आमों की वैरायटीज़ को याद रख पाते हैं। तो सबसे पहले मैं मौजूद हूँ इस इलाके का एक बड़ा मैंगो फार्म काछेलो सर, और ये जो आम है ये आई थिंक मियाज़ाकी है। मियाज़ाकी लिखा हुआ क्या है? सिंध मंगू। ये बिल्कुल मियाज़ाकी टाइप लग रहा है, लेकिन मियाज़ाकी शायद थोड़ा गोल होता है, ये लंबूतरा है। कलर इसका सेम सर वैसा ही लग रहा है। मियाज़ाकी जो कि जापानी फल है, जो कि शायद कहते हैं कि लाखों रुपए किलो है, लेकिन ये वो नहीं है। ये सिंध मंगू लिखा हुआ है इस पर, जो मेरे समझ में आ रहा है। यहाँ नाम भी है छुपे हुए थोड़े, गुलाब खास, इसका नाम नहीं है। ये इन्हें इंस्ट्रक्शन बल्कि बताते हैं कि भाई नाम नुमाया हो। लंगड़ो, दशहरी, तो आमों की यहाँ पर सब चुनिंदा वैरायटीज़ हैं। पिछले साल की बनिस्बत मुझे काछेलो के फार्म जो स्टॉल है उस पर कम वैरायटीज़ दिख रही हैं, लेकिन जितने भी आम हैं सर, ऐसा लगता है जैसे तराशे हुए हैं किसी संग तराश ने। बहुत खूबसूरती से उन्होंने यहाँ प्रेजेंट किया है जितने भी हैं। और काछेलो के जो इसका स्टॉल है, यहाँ पर उनकी अपनी बनी हुई आइसक्रीम भी होती है। जैसे ख़ास तौर पर ये एक आइसक्रीम का स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ इनके जो अपने आम हैं उन्हीं से वो आइसक्रीम बनाते हैं। पिछले साल तो हमने खाई भी थी, लेकिन इस साल तो फ़िलहाल वीडियो बनाने का इरादा है हमारा। तो वो जो आम जो हमने आपको दरख्तों पर दिखाया था, आज देखें आप, ये लाल बादशाह है सर। साइज़ देखें इसका, माशाल्लाह सर, क्या बात है सर। ये लाल बादशाह है। यहाँ पर आमों की मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं। बम्बई अल्फांसो होगा आई थिंक ये, और बाकी नंबर लिखे हुए। बहुत सारे आमों पर नाम नहीं लिखे हुए, नंबर लिखे हुए, और नंबर से हमें पहचानना मुश्किल होगा। लेकिन आमों की यहाँ भी बेतहाशा वैरायटीज़ मौजूद है। अच्छा, मेरा इरादा था कि मैं इस मैंगो फार्म पर भी जाऊं। जब मैं भोगियो फार्म पर गया था तो मुझे पता चला था कि अल्लाह बचाए और राजड़ जो है समन गोड के पास, ये भी एक बड़ा
मैंगो फार्मर हैं ये। तो वैरायटीज़ तो माशाल्लाह क्लास की हैं। यहाँ पर कूंज है सर, ये मैंने कच्चा आपको दिखाया था, अब ये पका हुआ देख लें कूंज आप। तोतापरी भी मैंने आपको दिखाया था, लाल तोतापरी या रेड तोतापरी, इसमें लिखा हुआ नहीं है ये अब गुलाब खास है या लाल बादशाह। सर ये कौन सा है, लाल बादशाह गुलाब खास है? ये लिखा हुआ नहीं है, इसमें पर्ची नहीं है। ये लाल बादशाह है, ये लाल बादशाह है ये एग्जैक्टली। और ये झिरकी, झिरकी मतलब होता है एक परिंदा, छोटा परिंदा झिरकी, छोटा परिंदा झिरकी। ये एक मुकम्मल पूरा आम है, और जैसा कि मैंने दिखाया था इससे पहले आपको, दुनिया का सबसे छोटा आम यही है। और करेला आम मैं कच्चा ढूंढ रहा था, मुझे वहाँ नहीं मिला किसी बाग में दरख्त, लेकिन आज यहाँ मौजूद है। करेला आम है ये रेशम सर। और ये है सूफ। सूफ का मतलब होता है सेब, सिंधी में सेब को सूफ कहते हैं। और ये बिल्कुल चूँकि सेब की तरह का गोल टाइप का होता है, तो इसलिए इसे सूफ का नाम दिया गया। ये भी एक अलग किस्म की वैरायटी। और ये अंगूरी सर, वैसे अंगूरी ये होना चाहिए था, लेकिन ये छोटा है, लेकिन इसका नाम अंगूरी रखा गया है। तो ये भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आम है। और ये शहनशाह, आमों का शहनशाह, मतलब ये है कि साइज़ इसका बिग, बड़ा साइज़ है, तो ये लग रहा है कि आमों का बादशाह इसे होना चाहिए, शहनशाह होना चाहिए। लेकिन आमों का बादशाह ये है सिंदड़ी। सिंदड़ी का भी बड़ा साइज़ यहाँ मौजूद है। बादामी आम मौजूद है सर, खूबसूरत, देख के ही दिल खुश हो जाता है। और ये जान आलम है। और ये देसी गोला है, एक बम का गोला होता है, लेकिन ये आम है देसी गोला। और पोपट, पोपट मेरा ख्याल है खूबसूरत को कहते हैं, या खूबसूरत को कहते हैं, पोपट आई यार सफ़ा, हाँ खूबसूरत पोपट ये सिंधी में पोपट। और ये कारुंजर, कारुंजर एक रेगिस्तान में नगर पार्कर में एक पहाड़ भी है, ये भी बड़े साइज़ का आम है, अच्छा आम है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ चूँकि मुझे सबके नाम लिखे हुए, ये सारंग है, सारंग आम है ये। और ये सिंदड़ी न्यू सिंदड़ी है। और ये है सुंदर, और माशाल्लाह सर कमाल का सुंदर आम लग रहा है देखने में, दिल पसंद है। और ये कोहेनूर, कारुंजर हो गया। देसी रताम, एक रतलाम नाम का शहर भी है हिंदुस्तान में, मोहत, ठीक है सर। और ये है फारम वाइट, अंबर है। सिंध पहलवान सर, क्या बात है, सिंध पहलवान है ये दोनों। और ये बोतल है। और ये पहाड़, क्या नाम है, ओमपुरी, ओमपरी, एक ओमपुरी एक्टर थे इंडिया के, डेथ हो गई उनकी। और इसके अलावा ये है जनाब कलेक्टर, ये कच्चा हमने देखा उस वक्त साइज़ उसका छोटा था, तो ये है जनाब कलेक्टर आम। और ये है अनवर रेटोल, बड़े साइज़ का है माशाल्लाह अनवर रेटोल। वाइट नीलम है, शिमला है, काचीता है, और होशो है, देसी नाज, पताशा, काविश, मोहत सर, क्या बात है। मैंने आपको 2-3 स्टॉल जो है वो विज़िट करवाए हैं, और सच्ची बात यही है कि तकरीबन ऑलमोस्ट सब स्टॉल्स पर इससे कुछ डिफरेंस आपको मिलेंगे। हाँ, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपको डिफरेंट पन जो है वो मिलेगा। सब जगह पर एक आम नहीं है, कुछ मखसूस जो मैंगो फार्म होते हैं उनकी कुछ खास किस्म की वैरायटीज़ होती हैं। गफूर लशारी भाई, सर आ जाए, कोई मसला नहीं है। गफूर लशारी भाई एग्रीकल्चर से ही ताल्लुक़ रखते हैं। सर अपना फार्म कौन सा है? जी अपना मीरपुर खास नहीं, वो मीरपुर खास हार्टिकल्चर का, हार्टिकल्चर वो वहाँ ये जो यहाँ पर हम जहाँ मौजूद हैं, ये पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पर एक ज़रूरी रिसर्च सेंटर, मरकज़, जो कि आमों पर तहकीक करते थे, नई जिनसें बनाते थे। 1920 में जो सबसे पहला सिंदड़ी आम था, उनमें से 2 जो कलमें या 4 कलमें जो यहाँ आई थी वो इंडिया से आई थी। उस वक्त तो हिंदुस्तान खैर इकट्ठा ही था, तो एक वैरायटी सिंदड़ी की यहाँ भी लगी, एक उनके फार्म में भी लगी थी और एक यहाँ लगी थी। तो ये इस शहर को वो ख़ास खसूसी जो वो दर्जा हासिल है, एजाज़ हासिल है कि सिंदड़ी आमों की काश्त यहाँ से शुरू हुई। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये रजिस्टर्ड है, पेटेंट होता है ना एक चीज़ पर, रजिस्टर्ड होता है हमारे नाम पर। तो सर ये सिंदड़ी आम मीरपुर खास के इस फार्म के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर क्या हाल है, खैरियत से हो? तभी ठीक है, मज़े में, थोड़ा सा कर लें यार। जनाब जब पाकिस्तान में ऑयल की शॉर्टेज हो जाती है तो सर ये पाम ऑयल, ये वही है सर। और ये तो अच्छा, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है उसमें अक्सर मसला, मैं इसे खट्टल कह देता हूँ, वो कहते हैं खट्टल नहीं है, ये कटहल है, शायद कुछ इसी तरह का प्रोनाउंसिएशन है इसका। और सर यहाँ तो इतनी वैराइटीज़ हैं कि
मैं नहीं समझता कि इनके सबके हम नाम आपको बता पाएँ या दिखा पाएँ। ये मीरपुर खास हार्टिकल्चर का है। ये जो हमारा ज़री तहकीकाती मरकज़ है या आमों के या मुख्तलिफ़ फसलों के हवाले से, ये उनका स्टॉल है। ये मीरपुर खास फ्रूट फार्म का स्टॉल है ये। और यहाँ पर बहुत सी ऐसी वैरायटीज जो सिर्फ यहीं पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ पर तहकीक हो रही है इन पर और उसके बाद नई जिनसें बनाई जा रही हैं। तो कुछ को तो अभी नाम भी नहीं दिए गए। कुछ ऐसे यहाँ पर आम हैं जिनको नाम नहीं दिए गए। तो भाई ये है तो मीरपुर खास ज़िला एक ही है, लेकिन डिगड़ी, जैसा कि मैंने कहा, पुराने हमारे जो वीवर्स हैं वो जानते हैं। मुझे याद है जब हम लोग गांव में रहते थे तो 149 डिगड़ी पुराने दमाले के पास, तो केले की वहाँ बड़ी काश्त होती थी और मोर भी वहाँ उस वक्त बकसरत पाए जाते थे। ये जिक्र है 1983, 84, 81 का। तो अब तो खैर मोर मेरा ख्याल मुश्किल है, लेकिन आम और केला अब भी वहाँ की शनाख्त है और एक अच्छे साइज़ वाला एक अच्छा केला यहाँ मौजूद है। तो ये जो चौधरी मकबूल साहब का मैंगो फार्म है, ये वहाँ से वैराइटीज़ यहाँ हैं। ये एक और मैंगो फार्म का स्टॉल है, बुरल शाह रिजवी फार्म, और ये अच्छा सजा हुआ बड़ा भरपूर किस्म का मुझे मैंगो फार्म नज़र आ रहा है। यहाँ पर अंगूर भी हैं, काली दाख, केले तो है ही माशाल्लाह अच्छे साइज़ के, और इसके अलावा आमों की भी यहाँ अच्छी वैराइटीज़ नज़र आ रही हैं। ग्रेप फ्रूट टाइप मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और सब्जियाँ भी कुछ नज़र आ रही हैं। कटहल या खट्टल, नहीं कट्टल ही लिखा हुआ है यार इस पर, मुझे क्यों बताते रहते हो। चीकू भी है और भाई मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पर सब्जियाँ फार से एक अच्छा मैंगो जो स्टॉल है, एक अच्छा काफ़ी भरा पड़ा है। जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि सर इतने मैंगो स्टॉल हैं कि आप क्या क्या और किस किस को दिखाएं। तो ये एक और फार्म है, यहाँ मुझे बहुत अच्छे आम नज़र आ रहे हैं। हाशमी भुरगड़ी फ्रूट फार्म, कोट गुलाम मोहम्मद, जैमसाबाद के नाम से जो मशहूर है इलाका, लेकिन नया नाम उसका कोट गुलाम मोहम्मद। मैं वो उसकी जो वैराइटीज़ हैं खासी चमकदार शाइनिंग वाली हैं, मैं वो आपको दिखाता हूँ। नाम तो मैंने आपको बताए हुए हैं भाई, ठीक है, और कुछ इतने नाम हैं कि सर क्या बताऊँ मैं। बड्डो देसी सर, सवारनिका, हाय हाय, ये फजरी नाम पहले नहीं बताया। अनवर रटोल तो देखा हुआ है, बताया हुआ सर। नीलम, हाय हाय, क्या बात है। तो यहाँ पर भी ये तहाशा और बहुत खूबसूरत और बड़ी साइज़ की वैरायटियाँ। ये तो पहाड़ नुमाई है ना, जो मैंने आपको दिखाया था, बताया था, कितना बड़े साइज़ का आम है सर, माशाल्लाह। एक बंदा खा के मैं समझता हूँ उसका लंच टाइप कुछ हो जाएगा। और अल्फांसा, बम्बई अल्फांसो या अल्फांसा। तो मैं एक और जो इस खित्ते के काछेलो फार्म से मैंने शुरू किया था, फिर कुछ और आपको मैंगो फार्म के स्टॉल दिखाए। एक इस इलाके का एक और बहुत बड़ा मैंगो फार्म है नवाज़ाबाद। पिछले तकरीबन 4-5 साल से ये जो पहला प्राइज़ है वो विन करते हुए आ रहे हैं। इनके पास भी लातादाद किस्म की आमों की वैरायटी है, ना सिर्फ आमों की वैराइटीज़ हैं बल्कि इसके अलावा भी इनके पास कुछ हैं अलग किस्म की वैराइटीज़ भी हैं फ्रूट्स की। मैं वो सारी आपको दिखाने जा रहा हूँ। रोशनी का यहाँ कुछ इंतज़ाम कम है, वो इंतज़ाम कर रहे हैं चूँकि आज पहला दिन है, तो कुछ जगहों पर कुछ परेशानियाँ भी हैं, लेकिन आम सर एक क्लास के आम नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ। ये देख सकते हैं आप सर, साइज़ के लिहाज से और शाइनिंग और ख़ूबसूरती के लिहाज से क्लास का आम है। केले भी मौजूद हैं और इसके अलावा आमों की सर ये बिल्कुल एक तरह की बहार है, एक तरह की बहार है यहाँ, माशाल्लाह सर। क्या बात है, क्या बात है, ओए होए होए सर। इस तरह के आम तो मुझे और कहीं नज़र ही नहीं आए जिस तरह के यहाँ वैराइटीज़ हैं सर, खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं सबकी तो नाम भी नहीं गिनवा पाऊँगा, यहाँ इतने हैं। ये देखो खूबसूरती के लिहाज से अपनी अलग ही शान है इनकी। देसी आम ये कितना खूबसूरत है, हालांकि होता थोड़ा खट्टा है खाने में। क्या बात, क्या बात। मैं समझता हूँ कि आमों की सबसे ज़्यादा वैराइटीज़ वो यहाँ हैं। क्या बड़ा साइज़ है भाई, क्या साइज़ है, देखें भाई ये सिंदड़ी क्या होल, और क्या खूबसूरती और शाइनिंग है सर इस आम के अंदर, क्या बात।
मैं समझता हूँ कि यहाँ होंगी 100 से ज़्यादा वैराइटीज़। आप देखें कि मैंने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से मैं ऐसे आया और इस तरफ और उस तरफ थोड़ा रोशनी का इंतज़ाम कम है, उसके चारों तरफ ये आमों की और उसके दरमियान में ये वैराइटीज़ है। सर ये बादाम है, ठीक है, ये अमरूद है और इसके अलावा इब्ने अब्बासी, ये क्या चीज़ है भाई? आमला, अरे बायो आमला, आमला, और ये देसी आमला हो गया छोटा, और ये चीकू है, बड़े साइज़ का चीकू है। अच्छा ये इंजीर है। इंजीर मुझे मीरपुर ख़ास की सराउंडिंग में किसी मैंगो फार्म में नज़र नहीं आया, किसी स्टॉल पर, ये वाहिद यहाँ नज़र आया। बादाम तो मैंने बता दिया, आमला की डिफरेंट वैरायटी है। अच्छा जामुन अभी पूरी तरह मार्केट में आया नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ अर्ली और ये भी आधा कच्चा आधा पक्का है, लेकिन ये इस फार्म में स्टॉल पर जामुन भी मौजूद है। अच्छा सच में यार यहाँ मुझे सबके नाम भी नहीं पता होंगे। ये बड़ा ग्रेप फ्रूट है, ठीक है, ये नर पपीता है। नर पपीता अमूमन खाया नहीं जाता, ये मादा पपीता खाई जाती है, ये उसके साथ लगाया जाता है मेरे ख्याल में, ठीक है। और ये तो लेमन टाइप ही कोई चीज़ लग रही है मुझे। ये वो जो अचार बनता है वो है ये, और ये खिरोल, अरे हाँ बेर है सर। बेर है ये कैसा बेर है? मुझे तो खिरोल लग रहा था। छोटा है, छोटा, अच्छा। और ये लसूड़े, अच्छा। हरीड़ दिखाएं यार। अच्छा ये हरीड़ है, सही। इसका दरख्त तो मैंने देखा था, इसका फल नहीं देखा। और ये क्या? ये करुंडे, अच्छा लाल करुंडे, सही। कटहल छोटा, कटहल ये बड़ा होगा, फिर दोनों एक जैसे ही हैं। क्या बात। और ये इमली कटारे, अरे सर इमली भी है यहाँ तो। पपीता तो मौजूद है और आमों की वैरायटीज़ तो सर यहाँ है ही। अच्छा ये जो स्टॉल है, यहाँ पर आमों की वैरायटीज़ मौजूद हैं। ये जो इस बार चेयरमैन है, गुज़श्ता साल थे उमर बुगियो साहब थे, इस बार आरिफ खान भुरगड़ी साहब हैं चेयरमैन मैंगो फेस्टिवल के, तो उनका ये फार्म है। ये बम्बई का केला, सर क्या बात है भाई। ये मुझे एक प्रोग्राम याद आ रहा है, पीटीवी पर शायद टीवी पर, नेशनल टीवी पर हुआ था, उसमें एक डॉक्टर साहब बैठे हुए थे वो, और वो बता रहे थे कि भाई हमारे यहाँ के केले बहुत छोटे हैं, तो बम्बई का केला बड़ा होता है। तो ये वाकई बड़े साइज़ का केला है ना, लग रहा है पता। विलियम नाम का, और ये बम्बई और ये विलियम है, दोनों के साइज़ बड़े हैं केले के। वो वैरायटी सही वो अलग, ये अलग वैरायटी है, ये ढाका की वैरायटी है। बांग्लादेश में भी तो अच्छा होता है ना। ये G9 है, G9 मैंने पिछले भी एक मैंगो फार्म में आपको दिखाया था। तो ये बड़े साइज़ के केले, और नॉर्मल ये मार्केट में नहीं आते, ये तो हमारा शिकवा है भाईजान अदा, ये मार्केट में छो को नहीं दान असा के कभी ठेले थे, असा के नज़र कौन आए। गुज़श्ता एक हफ्ते से मुझे बहुत सारे शिकवे मौसूल हो रहे हैं कि भाई ये आप जो आम दिखा रहे हैं ये तो एक्सपोर्ट हो रहा है, पाकिस्तानियों को कौन सा खाने को मिल रहा है। सर देखें ये केला भी यहाँ पैदा होता है और ये पता चलता है कि भी एक्सपोर्ट हो जाता है काबुल, कंधार या और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में। हमने भी ठेलों पर कभी बिकता हुआ नहीं देखा, फार्म में देख रहे हैं, देखेंगे कभी खुसूसी तौर पर इनके फार्म पर जाएँ और वहाँ से कुछ 2-4 डज़न जो हैं वो हम लें उनसे केले। अच्छा 300 एकड़ पर ये केला लगा हुआ है, तो सर कभी ख़रीदेंगे इनसे जाकर और फिर खाएंगे। सारा मैंने ऑलमोस्ट सारा घूम लिया मैंने मैंगो फेस्टिवल के स्टॉल। मुझे एक चीज़ थोड़ी सी यूनिक लगी, मैं माजी में चला गया। गांव में रहते थे, मेले लगा करते थे, वहाँ दुकानें सजाई जाती थी, सिंगारी जाना जिसे सिंगार करना। तो मुझे यहाँ वो लुक नज़र आया जो मेलों के अंदर जो आर्जी दुकानें बाज़ार लगाए जाते हैं, तो इस तरह के कुछ फूल पत्तियाँ लगाकर उन दुकानों को सजाया जाता है। और एक चीज़ इससे मुझे और याद आई, अब तो शायद फूलों का ज़माना आ गया है, वो भी असली वाले, वगरना अरूसी जो हुजला अरूसी समझ जाएंगे आप, उस पर भी ये फूल लगे हुए मैंने देखे। तो हम चूँकि फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद हैं, ग्राउंड फ्लोर पर आप देख रहे हैं कि सर आम हैं और इंसान हैं और मुख्तलिफ़ खुशबुएँ हैं आमों की, और यहाँ पर जो है वो सकाफ़ती कुछ चीज़ें हैं। आज हमें बहुत अच्छा लगा। आज हम आए मैंगो फेस्टिवल्स में। वैसे तो हर साल मैंगो फेस्टिवल्स आम बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, अब हमें और ज़्यादा वैरायटीज़ डिफरेंट देखने को मिली है यहाँ पर। मैंगो फेस्टिवल में मेरे को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है, और यहाँ पर पहले पिछले साल भी बहुत अच्छी थी, लेकिन इस साल तो और ज़्यादा अच्छी है। और वाइट में चेंजिंग है और सारे आम बिल्कुल अच्छे हैं। मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो है ना, ठीक है।
मैंगो फार्म की कुछ ना कुछ अलग स्पेशलिटी है। ये गोंदल फार्म नाम मैंने सुना हुआ था, उनका स्टॉल है। शहद है, सरसों का तेल है, चटनियाँ हैं, सुहांजड़ो, यानी कि जो वहाँ पैदा होती है मसनूआत, उनसे जो जो बाई प्रोडक्ट बन सकती हैं वो भी यहाँ उन्होंने पोर्ट्रे की है। और आम तो माशाल्लाह यहाँ का काफ़ी फिनिशिंग वाला साफ़ सुथरा आम है, अच्छे साइज़ वाला है, देख सकते हैं आप। और ये तो सर अपरंपार गुलाब खास है, खूबसूरती इसकी माशाल्लाह से क्लास की। चुनिंदा आम, कम वैरायटी, लेकिन सबकी क्लास है, बाकी ज़बरदस्त किस्म की क्लास है। अनवर रेटो माशाल्लाह खूबसूरत, एक ही साइज़ का, अच्छा पड़ा हुआ है। सिंदरी तो है ही है, और गुलाब खास। हाँ तो बच्चों, कैसा लग रहा है आम देखकर? हाँ भाई, मुख्तलिफ पहली बार देखा या इससे पहले भी आए? नहीं, पहले भी आए। पिछले साल आए थे? ओ क्या बात है, तो मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं? चलें जी, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ मैं घूम रहा हूँ, तो अब पहले तो मैं अपनी वीडियोस बना रहा था, तो अब पता चल रहा है कि बहुत सारे हमारे यूट्यूब के व्यूवर भी हमें मिल रहे हैं। अनस मिले हमें। अनस कैसे हो? ठीक हो? वीडियोस देखते हो? मज़ा आ रहा है? बहनें अम्मा हैं? अरे माशाल्लाह, अम्मा जी कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? और वो कौन है? बहन है। और ये बहन है। तो मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो? चलें भाई, मैंगोज़ देखें, और उसके बाद इनमें से जो मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं वो बाहर ठेले से अम्मा को कहना ख़रीद के दें, ठीक है? चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है अम्मा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रेड कारपेट भी है सर, लेकिन 7 बज चुके हैं। जिन मिनिस्टर साहब ने इसका इफ्तिताह करना था वो नहीं पहुँचे। पंक्चुअलिटी, टाइम की पाबंदी बहैसियत मजमूई कौम हम में बिल्कुल भी नहीं है, और वज़रा तो पहले ही सर मुबर्रा हैं हर तरह के हदूद व क़यूद से। तो हमने कोशिश की कि आपको मैंगो फेस्टिवल में मुख्तलिफ स्टॉल और मुख्तलिफ आमों की वैराइटीज़ दिखाई जाएँ। सैकड़ों वैराइटीज़ हैं सर, सबके नाम ना मुझे याद हो पाएँ, ना ही मुझे लगता है कि आपको याद हो पाएंगे। कल फिर आएंगे, कल कुछ मलाकड़ा या म्यूज़िकल नाइट और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें यहाँ होने वाली हैं। आज मैंगो फेस्टिवल 2024 मैंगो सिटी मीरपुर ख़ास से मुझे इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।